नमस्कार। आज हम इंटरनेट के उन अंधेरे कोनों में झांक रहे हैं, मतलब डार्क वेब की बात कर रहे हैं। देखेंगे कि वहां होने वाली घटनाओं का असर सीधे भारत और दुनिया पर कैसे पड़ रहा है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं। इनमें बड़े अंतर्राष्ट्रीय डार्क वेब मार्केटप्लेस के बंद होने से लेकर भारत में हुई गिरफ्तारियों तक की बातें हैं। मकसद है ये समझना कि ये डिजिटल अपराध असल दुनिया को कैसे छूते हैं। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों को। शुरुआत करते हैं अप्रैल 2023 से। तब जेनेसिस मार्केट पकड़ा गया था। सुना है ये अपनी तरह के सबसे बड़े बाजारों में से एक था। हाँ बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी हैकिंग नहीं थी। इसमें तो FBI, इंटरपोल, यूरोपोल जैसी बड़ी वैश्विक एजेंसियां शामिल थीं। सबने मिलकर इसे बंद करवाया। अच्छा। हाँ, ये बाजार लोगों की चोरी की हुई डिजिटल पहचानें बेचता था। मतलब सिर्फ पासवर्ड नहीं। सिर्फ पासवर्ड नहीं तो फिर क्या? वो ब्राउजर फिंगरप्रिंट्स, मतलब आपके डिवाइस और ब्राउजिंग की वो बारीकियां जो आपको ऑनलाइन दूसरों से अलग करती हैं। कुकीज, सेव्ड लॉगिन, सब कुछ। ओ, तो जैसे किसी की ऑनलाइन शक्ल ही चुरा लेना। हाँ बिल्कुल, ताकि सिस्टम्स को लगे कि लॉगिन आप ही कर रहे हैं। सोचिए, 1.5 मिलियन से ज्यादा डिवाइसेस। 1.5 मिलियन। और गिरफ्तारियां भी तो हुई थीं शायद। हाँ, 120 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। और इसमें रिपोर्ट्स में ये भी है कि कई भारतीय अकाउंट्स भी खतरे में थे। भारतीय अकाउंट्स भी? मतलब यहाँ भारत में किसी के बैंक अकाउंट तक का एक्सेस बिक रहा था। निश्चित रूप से हो सकता है। ये दिखाता है कि ये साइबर अपराध कितना ग्लोबल है। कहीं भी कोई भी शिकार बन सकता है। और ये ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। जैसे 2021-22 में कोविड के टाइम पर। ओ हाँ, वो याद है। वो नकली वैक्सीन सर्टिफिकेट्स और टीकों की कालाबाजारी वाला मामला। रिपोर्ट्स में था कि डार्क वेब पर 150 से $1200 तक में यूरोप या भारत के नकली वैक्सीनेशन प्रूफ मिल रहे थे। हाँ, मिल रहे थे। ये तो बहुत ही खतरनाक था। मतलब जन स्वास्थ्य से सीधा खिलवाड़। सही बात है। लोग या तो नकली चीजों के शिकार हो रहे थे, या फिर पैसे देकर भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। ये अपराधी मुश्किल वक्त का फायदा उठाते हैं बस। इसी तरह 2021 में एक और बड़ी साइट बंद हुई थी, जोकर स्टैश। जोकर स्टैश, हाँ, इसका जिक्र भी है हमारे पास। ये तो शायद लाखों चोरी की क्रेडिट कार्ड्स का अड्डा था, है ना? बिल्कुल, बहुत बड़ा मार्केट था ये क्रेडिट कार्ड्स के लिए। इसे कैसे पकड़ा गया फिर, कुछ अंदाजा है? इसमें एजेंसियों ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर नजर रखी और सर्वर लॉग्स वगैरह की कड़ियां जोड़ी। क्रिप्टो करेंसी वो तो कहते हैं गुमनाम होती है। हाँ, मतलब कुछ हद तक। लेकिन जब अपराधी उस पैसे को असल दुनिया में लाने की कोशिश करते हैं, कैश में बदलने की, तब उनकी डिजिटल निशान पकड़ में आ सकते हैं। और अनुमान है कि इस एक साइट से करीब $1 बिलियन से ज्यादा की धोखाधड़ी हुई। $1 बिलियन? बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, और इसमें भी भारतीय क्रेडिट कार्ड्स लिस्टेड पाए गए थे, साथ में अमेरिका, यूरोप के भी। तो ये तो हुई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाइयां, पर क्या भारत के अंदर भी, मतलब जमीनी स्तर पर कुछ हो रहा है इस तरह का? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। 2022 की कुछ रिपोर्ट्स है हमारे पास। हैदराबाद और बेंगलुरु में साइबर पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा। ये लोग डार्क वेब लिंक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, टेलीग्राम और टॉर नेटवर्क के जरिए। टॉर, ये वही है ना जो पहचान छुपाने में मदद करता है? जी हाँ, वही। तो ये लोग इसके जरिए ड्रग्स और हैक किया हुआ डेटा मंगवा रहे थे। ड्रग्स जैसे LSD, एक्सटेसी वगैरह? और डेटा मतलब लोगों की निजी जानकारी। बिल्कुल, उनके पास से यही सब मिला। LSD, एक्सटेसी, गोलियां और कुछ नकली दस्तावेज भी। और इन्हें ट्रैक कैसे किया? तरीके वही थे। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन पर नजर रखी गई और जो कुरियर डिलीवरी होती थी उसे ट्रैक किया गया। अच्छा, पहुंच चुकी हैं। तो इन सारी घटनाओं को अगर जोड़कर देखें तो तस्वीर क्या उभरती है? मतलब साफ है कि डार्क वेब का असर सिर्फ विदेशों तक नहीं है। ये हमारी डिजिटल पहचान, हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यहाँ तक कि जैसा कोविड वाले केस में देखा, पब्लिक हेल्थ को भी सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। सही कहा आपने। ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि साइबर अपराध कितना फैल चुका है, और ये भी कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नई तकनीकें जैसे क्रिप्टो ट्रैकिंग से एजेंसियां इसका मुकाबला कर रही हैं। लेकिन ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, एक तरह की लुका छिपी। हाँ, वो तो है। अपराधी नए तरीके खोजते हैं, एजेंसियां उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। सोचने वाली बात है कि जब जेनेसिस मार्केट या जोकर स्टैश जैसी बड़ी साइटें बंद होती हैं, तो क्या अपराधी वाकई रुक जाते हैं, या वो बस किसी नए और शायद ज्यादा छुपे हुए ठिकाने पर चले जाते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। अक्सर यही होता है कि वो नए रास्ते खोज लेते हैं। और हम सब, मतलब आम लोग,
अपनी डिजिटल दुनिया को इन खतरों से बचाने के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं, ये भी सोचना होगा।